हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की सीरीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का नियम, सी है बर्नौली का सिद्धांत और डी है पास्कल का नियम। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का जो नियम है वो इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, उसका कारण क्या है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए है, मछलियां नियत तापी जीव हैं। ऑप्शन बी है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। ऑप्शन सी है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। और ऑप्शन नंबर डी है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जो है आप गैस कर लीजिए। और जो राइट आंसर जो है इसका बनता है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। सी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसलिए जल के अंदर जो है बर्फ़ की जमी में जो जल होता है, बर्फ़ का जमा हुआ जल, उसमें मछलियाँ जीवित रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है, उसका वेग एक समान ही होना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, उसका वेग एक समान हो सकता है। और ऑप्शन डी है, वह वेग रहित होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जो है उसका इस थर्ड क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है, उसका वेग एक समान हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है उसका? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है अपरिमित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, वो जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? इसके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए असंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी है आपस में मिल नहीं सकते, और ऑप्शन नंबर डी है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, असंजक बल का अभाव होता है। इसकी वजह से जो है पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर चिपक नहीं पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी है पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ऑप्शन नंबर सी है द्रव का घनत्व, ऑप्शन डी है पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। ये ऑप्शंस हैं इसके। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पात्र के तल के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, वो जो है इसका जो राइट आंसर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स वो अक्सर एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर पूछता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, ऑप्शन नंबर ए है गति शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है स्थिति शक्ति, सी ऑप्शन है न तो गति शक्ति न ही स्थिति शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति। तो फ्रेंड्स, इसका जो
राइट आंसर जो है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती हैं दोनों गति शक्ति और दोनों स्थिति शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन नंबर ए है फर्श पर गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है अचल रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। उपग्रह की गति के अनुसार ही वो अपने एक्शन लेगा, जो भी क्रिया करेगा वो उपग्रह की गति के अनुसार करेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? इसमें ऑप्शन ए है फ्रेंड्स गुरुत्व बल, बी है घर्षण बल, सी है स्थिर विद्युत बल, और डी है चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर कई बार एग्जाम्स में जो है पूछ लिया गया है। तो निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसमें जो क्षय यानी कम करता है, क्षय करता है उस चीज़ का, तो वो जो घर्षण बल जो है ना, बी, ऑप्शन नंबर बी, वो इसका राइट आंसर है। घर्षण बल अक्षय करता है, खत्म करता है ऊर्जा को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की फ्रेंड्स ऑप्शन ए है समान गति होती है, ऑप्शन बी है समान वेग होता है, ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी है समान बल होता है। तो फ्रेंड्स शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है, समान त्वरण होता है उनका। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो इनमें चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला है ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, बी है न्यूटन, और सी ऑप्शन है आर्किमिडीज, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये आप बहुत से फ्रेंड्स जानते भी होंगे कि जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने इस जड़त्व के नियम का जो है इजाद किया था, इस नियम को, तो उनके नाम से ही जड़त्व के नियम को गैलीलियो के नाम से ही जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? फ्रेंड ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? ऑप्शन एक है त्वरण, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है ऊर्जा, और ऑप्शन डी है एक समान गति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बल, जो है बल। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की यानी बल की परिभाषा हमें मिलती है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ये साइंस के जो इतने बेसिक से क्वेश्चन हैं, बेसिक सी सीरीज है, और इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी तो होना ही चाहिए, और एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम्स में पुट करता है, उठाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है फ्रेंड। इसको बड़ा ध्यान से अगर आप देखते रहेंगे तो जितनी बार देखेंगे उतना ही आपका जो है पकड़ मजबूत होती चलेगी। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ऑप्शन ए है 3.6 गुना में 10 की पावर 6, ऑप्शन बी है 3.6 गुना 10 की पावर 3, और ऑप्शन सी है 10 की पावर 3, ऑप्शन डी है 10 की पावर 5, और सब में जे लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना में 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है
कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है? तो ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जो है भारशील, ऑप्शन नंबर डी जो है वो निर्वात में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको अच्छे से याद रखिए। कोई वस्तु भारशील यानी भारी और भी ज़्यादा निर्वात में जो है वो होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अक्सर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में उठाया है, इसलिए मैंने अपनी सीरीज़ में इस क्वेश्चन को भी लिया है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कुछ जो जनरल जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, जो आम लाइफ में जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनको ही एग्जामिनर उठाता है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा में, डी ऑप्शन है या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा में। क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? यंत्र। क्योंकि एक विद्युत मोटर एक यंत्र है, और विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा होगी यंत्र में। यांत्रिक ऊर्जा एक छोटा सा हिंट हो गया ये क्वेश्चन को याद रखने के लिए। तो यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। ऑप्शन ए है एक एकल बल, ऑप्शन बी है दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी है दो बल जो अलग अलग रेखाओं लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। कार के स्टीयरिंग में शामिल, कार का स्टीयरिंग मीन्स जो कार का गाड़ी का हैंडल होता है, उसमें शामिल क्या क्या कंपोनेंट शामिल है, यानी क्या कैसे काम करता है वो, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स बलों का एक युग्म है। इसमें पावर बल यानी पावर का एक युग्म है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी का जो है वो सही है। यानी बलों का एक युग्म है इसमें, राइट लेफ्ट, और जो विपरीत दिशाओं में भी और तथा एक रेखीय लाइन पर कार्य करता है, एक एक बाउंडेशन में बंध के कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के सीरीज़ के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, और बस चैनल अपने वीडियो को एंड करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।